क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? कोई एक लोग माइक ऑन करके बताए क्या प्रेजेंटेशन शो हो रहा है? हाँ सर, शो हो रही है, दिख रही है। जी, धन्यवाद। वो छोटा दिखाई दे रहा है। हाँ, बड़ा कर देंगे हम। आप अपने मोबाइल को क्षैतिज अवस्था में कर लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऊर्ध्व न रख करके मोबाइल को क्षैतिज कर लीजिए और आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को भी बड़ा कर सकते हैं। आज का प्रकरण है अभी का काल। काल क्या होता है? जैसा कि अभी हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता महोदय ने बताया कि काल उदाहरण से परिभाषा पर जाए, तो बिल्कुल वहीं से इसमें भी प्रारंभ किया है। एक 6 लाइन की कविता है काल परिचय से संबंधित। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मन लगाकर पढ़ता हूँ। जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मैं देश का मान बढ़ाऊंगा। तो जब मैं छोटा बच्चा था, कब की बात हो रही है? पहले की बात हो रही है। तब क्या करता था? बड़ी शरारत करता था। ये आज से पहले की बात है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये आज की बात है। मत तो अब आज क्या करता हूँ? मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ। बच्चों से पूछे आगे, यह कविता में कह रहा है कि जब और बड़ा हो जाऊंगा, मैं देश का मान बढ़ाऊंगा। ये इस कविता में बच्चा पहले क्या था? जब मैं छोटा बच्चा था, ये पहले की बात है, यही भूतकाल है। तब क्या करता था? बड़ी शरारत करता था। ये क्रिया कब होती थी? ये क्रिया पहले होती थी, वह भूतकाल है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कब? आज की बात है, ये वर्तमान काल है। आज क्या करता हूँ? मैं मन लगाकर पढ़ता हूँ, ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल में होने वाली क्रिया है। आगे जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा, ये बात कब के लिए कही जा रही है? आगे के लिए कही जा रही है। ये निकट भविष्य के लिए की जा रही है, यह भविष्य काल है। और भविष्य काल में क्या करूंगा? मैं देश का मान बढ़ाऊंगा। ये भविष्य काल की क्रिया है। तो बच्चों से ही पूछे क्या करता था, अब क्या हो गया हूँ, ये वर्तमान काल है। अब क्या करता हूँ, ये वर्तमान काल की क्रिया है। क्या हो जाऊंगा भविष्य काल में, और तब क्या करूंगा, ये भविष्य काल है। तो भविष्य काल में क्रिया है। तो क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। और कोई सी क्रिया जिस समय हो रही है उसे काल कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया, किसी भी क्रिया के होने का कोई ना कोई समय अवश्य होता है। अब काल का निर्धारण उसकी क्रिया से होता है। कोई काम आज हो रहा है, अभी हो रहा है, आज से पहले हुआ, या आज के बाद हुआ, उसे काल कहते हैं। मुख्यतः काल के 3 भेद: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जैसे एक क्रिया है लिखना। रीना लिखती है, रीना ने लिखा था, और रीना लिखेगी। इसमें कर्ता रीना है, क्रिया लिखना है, और उस क्रिया के 3 तरह से उसका प्रयोग किया गया है: लिखती है, लिखा और लिखेगी। तो लिखना जो क्रिया है वही काल का निर्धारण करता है कि क्रिया अभी हो रही है, आज से पहले हुई, या आज निकट भविष्य में होगी। तो लिखना क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगा है, लिखेगी, लिखा या लिखती है, क्रिया तो लिखना है। पढ़ना यानी पठ, पठ धातु जो क्रिया। इसी तरीके से अन्य क्रिया है। तो क्रिया नहीं बताती कार्य, लेकिन क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगा है वह कार्य काल का निर्धारण करता है। तो इन आप सब लोग ये भाषा पढ़ा रहे हैं, तो हम तो केवल उसका एक रिवीजन जैसे कर रहे हैं, और बस ये देखेंगे कि किन किन जो कौन कौन सी तकनीकी हो सकती है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे बच्चे इन चीजों को समझें। तो एक इस उदाहरण से हमें पता लगा कि काल के 3 अवस्थाएं होती हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। बच्चे छोटे हैं, बच्चों को बता सकते हैं पहचानने के लिए। वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है, रहा है, पढ़ती है, ये दोनों वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद जो सहायक क्रिया है वो ये आती है। भूतकाल के लिए था, थे, थी, पढ़ी, पढ़ा, पढ़ना के साथ में जो क्रिया है वो ये रहेंगी। और भविष्य काल में अगर पढ़ना क्रिया ले तो पढ़ेगी या पढ़ेगा, ये इनके साथ में गा गी के सहायक क्रिया आती है। इसे पहचान सकते हैं कि ये काल वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल।
अब जब बच्चा वर्तमान काल को जान जाए, पहचान जाए, समझ जाए कि जो जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चा वर्तमान काल को समझ जाए, अब उसे हम ले जाएंगे कि वर्तमान काल भी 4 प्रकार का होता है। तो सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो इसमें जो पहला है सामान्य वर्तमान काल, बच्चे को बताएंगे। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है। सामान्य रूप से होने वाली घटना जो वर्तमान समय में हो रही है उसे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। जैसे रात में तारे चमकते हैं, सामान्य घटना है। जुगनू रात में चमकते हैं, सूर्य पूर्व में उगता है, ये एक सामान्य घटना है। शिक्षक पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ते हैं, ये सारी एक सामान्य घटना है। इनको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसका जो रचना है वो है क्रिया धातु रूप में, उसके साथ में सहायक क्रिया होगी, ता है, ती है, ते। सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल। इससे यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान काल में चल रहा है और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे, चिड़िया उड़ रही है, पानी बरस रहा है, संध्या खा रही है। खा रही है, इस समय खा रही है, खाना बंद नहीं हुआ है। चिड़िया उड़ रही है, इस समय भी उड़ रही है, उस समय पहले जब देखा था तब भी उड़ रही थी, अभी भी उड़ रही है। उड़ना बंद, समाप्त नहीं हुआ है, कार्य चालू है, प्रारंभ है। तात्कालिक का अर्थ होता है उसी समय। यही कारण है कि इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल, इसका दूसरा नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य संपन्न हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। इससे क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। जैसे आदित्य पाठ याद कर रहा होगा, माया तबला बजाती होगी, दिनेश इस समय दौड़ रहा होगा। क्रिया हमने देखा नहीं है, हम एक अपनी संभावना, हम एक इसमें एक संदेह है, इसमें क्रिया के होने में संदेह है। जिस क्रिया के होने या पूर्ण होने की पूर्णता का बोध, क्षमा कीजिए मैं पुनः बोलता हूँ, जिस क्रिया से कार्य होने या पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, अनुमान है, ये तो जाकर ही पता लगेगा राम पढ़ रहा है कि सो रहा है। माँ लड्डू बनाती होगी, अब इसमें ये तो हमें जाकर पता लगेगा कि लड्डू हमारा एक अनुमान है, संभावना है, संदिग्ध है, संदिग्ध वर्तमान काल इसे कहेंगे। दिनेश इस समय दौड़ रहा होगा, माया तबला बजाती होगी, कोई हमारी संभावना है कि इस समय ये कार्य वो कर रही होगी, लेकिन हो सकता है कर रही हो सकता है न कर रही हो, ये संदिग्ध वर्तमान काल। बच्चों से इसी तरह के अन्य उदाहरण, एक उदाहरण कह सकते हैं। बच्चों से सभी बच्चे एक उदाहरण दें, बच्चे अपने अपने उदाहरण देंगे। यदि उनमें त्रुटिपूर्ण उदाहरण दे तो उनको शुद्ध करें। कि चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है। इससे वर्तमान काल में कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है। जैसे वह आया हो तो उसे बुला देना, यदि वह आया हो तो उसे बुला देना, वह सोया हो तो उसे जगा देना। तो वर्तमान काल में कार्य होने की संभावना प्रकट होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह ये उदाहरण, वह सोया हो तो उसे जगा। कुछ उदाहरण नीचे दिए हुए हैं। तो 4 प्रकार के हमारे वर्तमान काल हुए। आप थोड़ी देर के लिए अपना माइक ऑन करेंगे तो और बताएंगे कि ये जो वाक्य हैं कौन से रूप में आएंगे। जैसे सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इसमें पहला उदाहरण है, आपको बताना है कि ये वर्तमान काल का कौन सा रूप है।
ऋषभ प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सामान्य सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य बात है, प्रतिदिन जाता है, होता है, इनके अंत में गया। दूसरा, हिमांशु कानपुर में रह रहा है। तत्कालिक, ये तत्कालिक हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान काल में ये कार्य भी चल रहा है, हो रहा है और पूर्ण नहीं हुआ है। हिमांशु कानपुर में रह रहा है, तात्कालिक वर्तमान काल है। बिल्कुल। शशांक दूध पीता होगा। संदिग्ध, पीता होगा हमारा अनुमान है, वो जाने से पता लगेगा कि पी रहा है कि क्या कुछ और कर रहा है। ये संदिग्ध वर्तमान काल है, बिल्कुल सत्य आपने बताया। नेहा रस्सी कूदती होगी, ये भी संदिग्ध, ये भी संदिग्ध वर्तमान काल है। पांचवा, बंटी और बबली पढ़ लिए हो तो भेजो। संभाव्य, आप यदि पढ़ लिए हो, इसमें यदि लगा है तो संभावना है पढ़ने की, ये संभाव्य वर्तमान काल है। चिड़िया उड़ रही है, वर्तमान काल है। इसी तरह से हम अपने बच्चों से भी कुछ उदाहरण दे करके उनको अलग अलग बताने कहेंगे कौन सा काल है, छांटने को। वे सब बाजार जा रहे होंगे। नहीं होंगे, नहीं संभाव, संदिग्ध वर्तमान काल, ये संदिग्ध वर्तमान काल है। इसमें संदेह प्रकट हो, हमारा अनुमान है। वे सब बाजार जा रहे होंगे, संदिग्ध वर्तमान काल। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। सामान्य वर्तमान काल। ये भी मछलियां पानी में रहती हैं। सामान्य, जी, आप स्पष्ट होता है कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और इन चीजों को समझ रहे हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों के लिए किस तरह से हम कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं। एक गतिविधि ये हो सकती है जो भी हमने बताई काल के रूप में। अब जो वर्तमान काल के बाद दूसरा काल है भूतकाल। भूतकाल को मैं देखता हूँ, कभी थोड़ा का नाम कई बच्चों की स्थिति जैसे जी, आप माइक ऑफ कर दीजिए।